जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके सेंटर के ऊपर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। और मुगल साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा समय तक हमारे भारत के ऊपर शासन करता है। 1526 से लेकर के लगभग 1857 तक इसके शासनकाल चलते हैं, यानी कि ये शासनकाल 300 से ज़्यादा सालों तक हमारे भारत के अंदर करता है। मुगल एम्पायर को लगभग दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है। एक है 1526 से लेकर के 1707 तक, इसको कहा जाता है अर्ली मुगल। और यहाँ पर 1526 से लेकर के 1707 तक जितने भी राजा हैं, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब के समय में क्या हुआ, मुगल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा फलता फूलता है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, इसके बाद से जितने भी राजा आए, धीरे धीरे मुगल एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वह मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल साम्राज्य के उस राजा के बारे में जिन्होंने भारत में इसकी स्थापना की। देखिए, मुगल वर्ड इसका मतलब होता है बहादुर, ठीक है। और मुगल साम्राज्य के सबसे पहले जो राजा होते हैं उनका नाम होता है बाबर। बाबर जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना राज्य में हुआ था। बाबर के पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा और बाबर की माताजी का नाम कुतलुग निगार खानम था। पिताजी जो है वो तैमूर वंशज थे और माताजी मंगोल वंशज थी। पिताजी की जो मृत्यु है वो 1494 ईस्वी में हो जाती है। उस समय बाबर की उम्र मात्र 12 साल की ही थी और कम ही आयु में फरगना राज्य का शासक बाबर बन जाता है। बाबर का राजा बनने के पीछे बहुत बड़ा हाथ इनकी दादी का है, जिनका नाम एहसान दौलत बेगम है, ठीक है। अब देखिए बाबर के प्रारंभिक जीवन, बाबर का जो पूरा नाम था, इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर की जो प्रारंभिक जीवन थी बहुत ही अस्त व्यस्त रही है, ठीक है। बाबर 1494 ईस्वी में जब इन्होंने राजगद्दी पर बैठा, तभी क्या होता है, समरकंद को जीतने का प्रयास करता है। और ये समरकंद को जब जीतने का प्रयास करता है तो ये प्रयास इसका असफल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से दोबारा ये कोशिश करता है 1497 में, समरकंद को फिर से जीतने का प्रयास करता है और इस बार जीत भी जाता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए, 100 दिनों के लिए ही इसको अपने कंट्रोल में कर पाता है। 1501 में पुनः समरकंद को जीतता है कौन, बाबर। और ये भी 8 महीने के लिए ही जीत पाता है, उसको अपने अंडर कर पाता है। फिर से समरकंद जो है वो हार जाता है। अब ये जो है ये सोच लिया था कि समरकंद को जीतना मेरे लिए नामुमकिन है, मैं नहीं जीत सकता। इसीलिए इन्होंने पूर्व की तरफ अपनी रुख मोड़ ली और 1504 में काबुल और गजनी को जीत लेता है। उसके बाद 1507 में खुद ने ही क्या ले ली, बादशाह की उपाधि ले ली, ठीक है। देखिए बादशाह की उपाधि ले ली, इनके पिताजी के पास थी मिर्जा की उपाधि और 1507 में इन्होंने, बाबर ने बादशाह की उपाधि ले ली। लास्ट जो है 1511 में समरकंद पर फिर से आक्रमण करता है, परंतु ये पूरी तरीके से समरकंद को खो बैठता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि बाबर ने भारत पर आक्रमण कैसे किए और भारत को अपना कैसे एक तरीके से गुलाम बनाया, भारत पे कैसे अपना साम्राज्य पूरी तरीके से टिकाया। इसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।